कॉलेज की भूतिया दास्तान उस समय की है जब दीप्ति नामक एक छात्रा ने अपनी पढ़ाई के लिए एक शहर के पास स्थित बड़े से कॉलेज में प्रवेश लिया। दीप्ति बहुत ही समझदार और उत्साही छात्रा थी, जो खुद को उसकी पढ़ाई में डूबने वाली, समय समय पर मिलने वाली मनमोहक खोजों में खो देती। वह अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए बड़े उत्साह से इंतजार कर रही थी। पहले ही दिन उसकी कॉलेज में नई दोस्त बननी शुरू हो गई। उसने एक लड़की से दोस्ती की जिसका नाम पूजा था। पूजा का एक हंसमुख और प्रफुल्लित छात्रा थी, जिसके साथ समय बिताना दीप्ति के लिए खास खुशी की बात थी। दोनों मिलकर पढ़ाई में लग गईं और उनकी दोस्ती दिन रात और मजबूत होती चली गई। एक दिन पूजा ने दीप्ति से कॉलेज के पुराने भवन के बारे में सुनाया। उसने कहा कि यह भवन कई सालों से खाली है और उसके आसपास कई भूतों के किस्से भी सुनाए गए हैं। दीप्ति ने पूजा की बातों को हंसते हंसते नकारते हुए सुन लिया, लेकिन उसका खुद में एक डर बाज रहा था। वक्त बीतते गया और एक दिन दीप्ति और पूजा ने फिर से वही बातें करने लगी। पूजा ने दीप्ति से कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उस भवन में रात्रि को अजीब बातें आती हैं, आवाज़ें आती हैं और वह कुछ अद्भुत घटनाएं घटती हैं। दीप्ति ने फिर से उसे मजाक के तौर पर लिया, लेकिन उसकी हंसी थम गई जब रात्रि को वह भवन देखने गई। तब रात के अंधकार में उन्होंने वह भवन देखा, जैसे वह सपने में हो और वह सामने आ गया हो, जैसे कोई उसकी आवश्यकता के लिए इंतजार कर रहा हो। दीप्ति की आंखों के सामने वह घटना फिर से व्यक्त हुई जिसकी बहन उसने किसी और को सुनाई थी। अचानक भवन की खिड़कियों की ओर से एक छिपकली की आवाज़ आई, जो दीप्ति के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह भवन की ओर बढ़ने लगी और उसके पास पहुंचते पहुंचते उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने विचार किया कि शायद पूजा बिल्कुल सही कह रही थी और यह कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन की और भवन के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी वह एक विचित्र आवाज़ सुनी, जैसे कोई किसी की ओर बढ़ रहा हो। उसकी रूह कांपने लगी और वह बिना सोचे ही भवन की ओर भागने लगी। भवन के अंदर उसने कुछ बिजली की तरह चमकते हुए आंखें देखी, जो उसे उसकी ओर बुला रही थीं। उसकी पैर कांपते हुए भवन के अंदर बढ़ गए और जैसे ही वह आंखों से देखती है तो उसकी सांस थम जाती है। भवन के एक कोने में वह एक आदमी को देखती है, जो एक पुरानी किताब पढ़ रहा है, जिसका चेहरा उसकी ओर मुड़ा हुआ है। उसके पास पहुंचने पर वह आदमी उसे दिखाई देता है और उसका चेहरा कुछ ही समय के लिए दिखाई देता है, फिर से अंधकार में गायब हो जाता है। दीप्ति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और उसकी सांसें तेज होने लगी। वह दफ्तर हो जाती कि उसकी आदमी को देखने के बाद उसके पास आ जाए, लेकिन भवन में उसके पास जाने के बाद वह आदमी गायब हो गया था। दीप्ति की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी सिर में दर्द होने लगा। वह तत्पर भवन से बाहर निकलती और रात के अंधकार में भागती हुई कॉलेज की ओर दौड़ती है। उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसके होश सूख गए, लेकिन वह रुकती नहीं। उसने अपनी कमरे में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर गिर कर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने वो आदमी का चेहरा फिर से आ गया और उसकी आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी, मत भागो, मैं तुम्हारे पास हूँ। दीप्ति के बचने की कोशिशों के बावजूद उसकी आंखों के सामने वो आदमी का चेहरा आता रहा और उसकी आवाज़ उसे सताने लगी। वह दिन रात वो आदमी की आवाज़ सुनती रही और उसकी रूह दर्द करवटने लगती रही। दीप्ति ने आखिरकार यह त्याग कर लिया कि वह इस भयानक स्थिति से निकलेगी। उसने एक पुरानी पुस्तक में एक जादुई मंत्र ढूंढ निकाला और उसका उपयोग किया। मंत्र की मदद से उसे उस आदमी को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया और भूतिया आवाज़ बंद हो गई। दीप्ति ने उसी दिन अपनी कमरे के दरवाजे की तलाश में खोजते हुए वह पुरानी पुस्तक ढूंढ निकाली और उसे उसके बैग में रख लिया। उसने कभी भी उस भवन की ओर मुद्दत नहीं की और उसकी कॉलेज की ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भरी रही। इस कॉलेज की भूतिया दास्तान ने दीप्ति की आत्मा में एक अद्वितीय कशिश पैदा की, जो उसने कभी भी भूल नहीं सकी। वह जान गई कि दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होती हैं, लेकिन हमें उसे ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। और वह यही सीख ली कि कभी कभी दूसरी खुद की सोचों से बाहर निकलकर वास्तविकता को स्वीकार करना आवश्यक होता है, चाहे वो जैसा भी हो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। चलते हैं, मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।